प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली मुहीब कदूस और पाक बेअब और फ़तहमंद नाम में आप तमाम पीपीसी के नाज़रीन की सलामती हो। मैं खुदावंद मोहताल रब्बिल जलाल का शुक्रगुज़ार हूँ जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान, ये ज़मीन व आसमान, कायनात और इसका सारा निज़ाम है। और नहायत ही शाकर व ममनून हूँ अपने प्यारे भाई आली जनाब वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त भाई तारक शाकर साहब के लिए, जो पीपीसी चैनल के चेयरमैन हैं, जिनके तवस्सुत से खुदावंद ने आज ये मुमकिन किया कि मैं आप सबों के सामने कलाम हक़ की चंद अहम और ख़ास बातों का ज़िक्र कर सकूं। और इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि आज मदर्स डे है। पूरी दुनिया में लोग मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं नहायत ही इज़्ज़त, अक़ीदत और अदब व एहतराम के साथ। माँ की याद में बहुत सारी गुफ्तगू की जाती है। दुनिया के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों ने माँ के अदब में, माँ की शान में बहुत कुछ लिखा है। किसी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है, इस धरती ते सोने सच्चे दो ही प्यारे ना, इस धरती ते सोने सच्चे दो ही प्यारे ना, आसमाना ते रब सोना ते धरती उत्ते माँ। और एक और बड़ा खूबसूरत शेर किसी ने कहा है, माँ जिया पर शामा बूटा मैनू नज़र ना आवे, माँ जिया पर छावा बूटा मैनू नज़र ना आवे, जिस तो लैके छां उधारी रब बहिश्त बनावे, ओदे हुंदियां ओदी कदर नू कोई जाने ना, तेरे हुंदियां तेरी कदर नू कोई जाने ना, माँ तो चेते ओनो हट दी ना। माँ का मुकाम बहुत अजीम है। इसके बारे में दुनिया के अजीम मुफस्सर डॉक्टर बिली ग्राहम लिखते हैं कि अगर आपने ज़मीन व आसमान के मालिक और उसकी कुदरत के फ़ज़ाइल को देखना है तो अपनी माँ के चेहरे को देखें। चूँकि जिस तरह खालिक़े कायनात ने ज़मीन व आसमान को सिर्फ़ अपने कलमे से वजूद दिया, तो ये सारी कायनात कैसे खल्क़ हुई? ये सारी कायनात खुदा के अंदर थी। खुदा ने सिर्फ कलिमा कुन कहा, ज़मीन व आसमान, कायनात और इसका सारा निज़ाम वजूद में आ गया। धाड़ने फाड़ने, डसने, काटने, उड़ने, तैरने और रेंगने वाली मखलूक़ात वजूद में आ गई। सो गोया खालिक़ अकबर शाहिद दो जहाँ खालिक़ कौन मकान ने अपनी ज़ुबान तहरा तय्यबा, ज़ुबान अक़दस से जो कुछ फरमाया, कायनात और इसका ज़र्रा ज़र्रा मर्ज़ वजूद में आ गया। बाइन इसी तरह ये माँ की हस्ती है जो मुसलसल 9 माह तक अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है और फिर उसे डिलीवर करती है। सो हर दुख का सामना करती है, हर मुश्किल का सामना करती है, सर्दी और गर्मी का सामना करती है, कई तरह की अज़ियतों को बर्दाश्त करती है, दर्द ज़ा में से उसे गुज़रना पड़ता है। इस तकलीफ़ में से जब वो बच्चे को पैदा करती है तो वो बहुत सारी चीज़ों की तवक्कुआत करती है कि जब उसका बच्चा बड़ा होगा वो उसकी उम्मीद, वो उसका सहारा और बुढ़ापे में उसकी लाठी बनेगा। सो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है कि आज के दिन जहाँ पूरी दुनिया में लोग मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी माँ को मुख्तलिफ़ तोहफ़े तोहफ़े पेश करते आपको नज़र आएंगे। कोई सूट दे रहा है, कोई फूल दे रहा है, कोई मुख्तलिफ़ तोहफ़े अकीदतन अपनी माँ की नज़र कर रहा है। तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मैं कहना चाहूँगा, ये सिर्फ साल में एक दिन नहीं है कि 365 दिनों में या 365 आयाम में सिर्फ एक दिन जब मदर्स डे आए तो मदर्स डे के मौके पर हम अपनी माँ को अकीदतन कुछ तोहफ़े पेश करें। माँ का दिन हर दिन माँ का दिन है और माँ का मुकाम बड़ा अजीम है। आप शरीयत मूसवी की बात करें, सहाइफ़ुल अंबिया की बात करें, अनाजील अरबा की बात करें या खतूत की बात करें, पूरी किताब मुक़द्दस माँ की अदब में, माँ के मुकाम में बहुत कुछ लिखती है। सो अगर आप खरूज की किताब 20वां बाब पढ़ें तो कलाम खुदा में 10 हकाम में ये दर्ज है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, तेरी उम्र ज़मीन पर दराज होगी। अगर आप कलाम खुदा को पढ़ें तो लिखा है कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना। इमसाल की किताब में सुलेमान बिन दाऊद दराए मशरिक फरमाते हैं, इमसाल की किताब उसके 23वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। 25वीं आयत में लिखा है, अपने माँ और बाप को खुश कर, अपनी वालिदा को शादमान रख। सो जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो उसको हमारे सहारे की ज़रूरत है, उसको हमारे प्यार की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा लगाएं मेरे बहन भाइयों,
اور PPC کے معزز ناظرین، آپ ذرا اندازہ لگائیں، جب بچہ مادر شکم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اس دوران اس کے کئی عزیز و اقارب کی طرف سے شادی، بیاہ، دیگر فنکشنز آتے ہیں، لیکن جب ڈاکٹر، طبیب، حکیم یا دائی اماں کہہ دے کہ آپ کو لمبا سفر نہیں کرنا، وہ لمبا سفر نہیں کرتی۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کے کسی قریب یا عزیز کی شادی ہے اور وہ نہیں جاتی، وائی؟ بیکاز وہ آپ کو سیو کرنا چاہتی ہے، وہ آپ کو ڈلیور کرنا چاہتی ہے، وہ بہت ساری امیدیں آپ سے وابستہ کرتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ماں خود گیلی جگہ پہ سوتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہے، خود بھوکی رہ کے اسے کھلاتی ہے، خود پیاسی رہ کے اسے پلاتی ہے، اپنے جگر کا خون پلا کے ہمیں جوان کرتی ہے۔ اگر ہم بچپن میں کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کریں تو ماں اپنی ساری خواہشات کو ترک کر کے پس پشت ڈال کے ہماری خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ اگر ہم کہیں ماں ہمیں پراٹھا کھانا ہے تو ماں پراٹھا بنا کے دیتی ہے۔ اگر ہمیں کہیں ماں ہم خشک روٹی کھانا چاہتے ہیں، وہ خشک روٹی بنا کے دیتی ہے۔ ہم کہیں ماں ہم ہاف فرائی یا فل فرائی انڈا کھانا چاہتے تو ویسا ہی کرتے۔ وائی؟ کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتی ہے، اور وہ بچپن میں ہمارے صرف سمٹم سے وہ سمجھ جاتی میرا بچہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ ہمارے ارادے سے ابھی ہم نے صرف بولنا شروع نہیں کیا، ماں پھر بھی سمجھ جاتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ کیا مانگ رہا ہے۔ تو یہی ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بھول جاتے ہیں ماں کی اس ادب کو، ماں کے اس مقام کو، اس کے رتبے کو، اس کی شان کو، اس کی عقیدت، اس کی عزت کو بھول جاتے ہیں، جبکہ یہی وہ وقت ہے کہ ہمیں اس کی لاٹھی بننا ہے، ہمیں اس کی آنکھوں کی روشنی بننا ہے، اس کے بڑھاپے میں سہارا بننا ہے۔ عزیز بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، خدا کے چنے چنیدہ اور برگزیدہ لوگوں، ذرا تصور کیجئے، میڈیکل سائنس کہتی جو ہی مادر شکم میں بچہ گروتھ کرنا شروع کرتا ہے تو بچے کی وہ نلی، وہ نسیں جس سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے، وہ ماں کی ہڈیوں سے پیوست ہو جاتی ہے۔ تو ماں چاہے کھائے یا نہ کھائے، وہ پیے یا نہ پیے، حالانکہ اس دوران اسے ڈبل خوراک کی ضرورت ہوتی۔ تو ماں کھائے یا نہ کھائے، بچہ ماں کی ہڈیوں سے اپنی خوراک لے لیتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اسی لیے میڈیکل سائنس کہتی کہ جب ایک خاتون جس نے 1 2 4 بچوں کو پیدا کیا ہو، جب وہ 40 ایئرز کراس کرتی، 40 سال سے تجاوز کرتی ہے، تو اکثر اس کے جوڑوں میں درد، اس کے گھٹنوں میں درد، ہڈیوں میں درد کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس عمر میں اسے خوراک کی ڈبل ضرورت ہے۔ وہ خوراک جو ہم نے بچپن میں مادر شکم میں لی، آج ضرورت ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ اور دانائے مشرق سلیمان بن داؤد کیا خوبصورت الفاظ میں لکھتے ہیں کہ اپنی ماں باپ کو خوش کر اور اپنی والدہ کو شاد مان رکھ۔ یہ زمانہ بے دینی کا زمانہ ہے۔ آج بہت سارے پڑھے لکھے لوگ آپ کو جاہل نظر آئیں گے، وہ اپنے آپ کو صاحب علم جتاتے ہیں، دانشور، دانا، مفکر، سکالر، ادیب، مشائخ، اور شاید بہت سارے مذہبی اکابرین، بہت سارے پولیٹیشنز آپ کو ملیں گے۔ شاید دنیا کے سامنے وہ واہ واہ کرنے کے لیے لوگ ان کو پروٹوکول دیں، آنر کرے، رسپیکٹ کرے، بٹ وہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ماں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیے پیر ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے مرشد ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے گرو ڈھونڈتے ہیں، استاد تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ جو گرو، وہ جو استاد گھر میں ہے، ہم شاید اس کی عقیدت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ ارے دنیا کا سب سے پہلا استاد تو ماں ہے۔ اگر آپ نے اپنی ماں کی عزت نہ کی، اس کا ادب نہ کیا، اس کا احترام نہ کیا، تو روز محشر خداوند آپ سے پوچھے گا، جب آپ کہیں گے میں نے دعائیں کی، میں نے عبادتیں کی، میں نے ریاضتیں کی، میں نے اسپرچول ایکسرسائزز کی، میں نے اتنے دان کیے، میں نے اتنے نذرانے پیش کیے، یہ وہ وقت ہوگا جب خدا کہے گا کیا اس ہستی کو بھی تو نے اپنی نظر میں رکھا جس نے تجھے
मादरे बतन में, अपने बतन में रख के तुझे पैदा किया, उसका भी हकदार। पढ़े बाइबल को। बाइबल कहती है, बहुत सारे लोग, देखिए मैं एक पासबान हूं और बहुत सारे पासबान भी शायद इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप खुदा के खादिम हैं, आप इंजील के मनाद हैं, आप लोगों को इंजील कलाम खुदा, कलाम इलाही सुनाते हैं, खुदा के हुस्न और जमाल की आप तबलीग करते हैं। सो अजीज भाइयों, बाइबल में हम, ये मेरे लिए और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि चर्च हमें हदिया दे, चर्च हमें चंदे दे, चर्च हमें दायकी दे, चर्च हमें नजराने दे, चर्च हर तरह से हमारी मदद करे। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, क्योंकि वो जो फुली टाइम मिनिस्टर हैं, खुदा के खादिम हैं, वो उनका घर और घर का निजाम इसी पे चलता है। लेकिन बाइबल कहती है, मसीह खुदावन फरमाते हैं कि तुम जो लोगों को सिखाते हो कि जिस चीज की मेरी मां को जरूरत थी, मेरे बाप को जरूरत थी, मैं खुदा की नजर कर चुका। तो ये सवाल है मेरे लिए और आपके लिए, मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है कि खुदा यीशु मसीह नासरी खुदा ताला के बेटे, खुदाए एलोहीम एदोनाई के लख्ते जिगर फाते अजल फरजंद आरजुमंद फरमाते हैं कि उठाओ अपने नजरानों को, अपने चंदों को, अपनी दायकियों को, और पहले जो तेरे घर में तेरी मां है, तेरा बाप है, जिसको जरूरत है कि तू उसकी हाजत रवाई कर सके और उसकी मुश्किल और मुसीबत में उसके साथ खड़ा हो, तो तुझे जरूरत है मेरे प्यारे भाई कि जहां तू चर्च की खिदमत करता है, जहां तू अपने पासबान की खिदमत करता है, जहां तू कलाम की तबलीग और मनादी करता है, वहां कहीं अपनी जिंदगी में से अपनी मां के लिए भी कुछ हिस्सा मुख्तस कर, अपने बाप के लिए भी कुछ हिस्सा मुकर्रर कर। कलाम खुदा हमें बड़ी खूबसूरती से तालीम देता है कि जो हकूक वालिदैन के हैं, हमें हर हक को अदा करना चाहिए। जो बीवी की है वो बीवी की, जो बाप की है वो बाप की। तो जब हम अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर लेते हैं, एक फ्रेम में ले आते हैं, तो यही ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है और दूसरों के लिए नमूना बन जाती है। तो आज मदर्स डे के मौके पर मैं इसी बात से वाइंड अप करना चाहूँगा, क्लोज करना चाहूँगा कि जब माँ बूढ़ी हो जाए तो प्लीज़ बराए मेहरबानी उससे दुदकारा ना करें, उसकी तहकीर ना किया करें, उसकी बेइज्जती ना किया करें। अपनी बीवी के पीछे लग के, अपने भाइयों के पीछे लग के, गैरों के पीछे लग के उस हस्ती को कभी इग्नोर ना किया करें जिसने आपको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, जिसने अपने जिगर का खून आपको पिलाया है, जिसने बचपन से लेकर जवानी तक तेरी लंबी ज़िंदगी की दुआएं की हैं। ज़रूरत है कि तू अपनी इस माँ की इज़्ज़त करे, अकीदत करे। और याद रखिए, बाइबल में, शरीयत मुसवी में, हकाम अशरा में खुदावन का हुक्म है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना। इज़्ज़त करना ये नहीं है कि उसे अच्छे कपड़े दे दिए, उसे अच्छा खाना दे दिया। और बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने वालिदैन को जब बूढ़े हो जाएं तो ओल्ड हाउस भेज देते हैं, वहाँ जहाँ बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को रखा जाता है। अरे ज़रा सोचे, अगर आज आप अपने वालिदैन के साथ ऐसा करोगे, कल तुम्हारे बच्चे भी ऐसा करेंगे। मसीह फरमाते हैं, जैसा सलूक तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा तुम भी उनके साथ करो। दुनिया का ये मुहावरा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और ये बाइबल की तालीम है। सो आज मदर्स डे के मौके पे मैं इसी बात के साथ वाइंड अप करना चाहूँगा, इसकी इज़्ज़त करिए, इसकी अकीदत कीजिए। किसी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा है, धूप में बाप जलता है और चूल्हे पे माँ जलती है, धूप में बाप जलता है, चूल्हे पे माँ जलती है। अरे भाइयों, तब कहीं जाके औलाद पलती है। ये औलाद को पालने वाले ये माँ बाप हैं, जिन्होंने उंगली पकड़ के सिखाया। रिश्तेदार छोड़ गए, बहन भाई छोड़ गए, नातेदार छोड़ गए, अरे अपनों ने उनसे बेवफाई की, लेकिन तुझे सीने से लगा के इस उम्मीद के साथ अपने कदम को मुश्किलों मुसीबतों में उठाती रही कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ये मेरा सहारा बनेगा। जब ये आंखें धुंधला जाएंगी, ये मेरी आंखों का नूर बनेगा, आंखों की रोशनी बनेगा। और आज जब उसे रोशनी की ज़रूरत है, आज जब उसे सहारे की ज़रूरत है, आज जब उसे खुराक की ज़रूरत है, आज जब उसे तेरी जरूरत है, तो तूने उसे धुतकारना शुरू कर दिया। अरे कैसी इबादतें हम लोग करते हैं, कैसी रियाजतें हम लोग करते हैं। बराए मेहरबानी आप सब से गुजारिश, आज मदर्स डे में अपनी माँ की इज़्ज़त कीजिए। अरे कभी कोशिश कीजिए, माँ बीमार है तो शायद हम उसको पूछते नहीं हैं, कभी एक मुस्कुरा के अपनी माँ की तरफ देख। अरे माँ तो अपनी जान निछावर कर देती है, माँ अपनी जान निछावर कर देती है। हाँ, सुलेमान बिन दाऊद क्या खूबसूरत फरमाते हैं
کہ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ یہی مدرز ڈے آپ کے لیے برکت کا سبب ہے۔ نہیں تو آج ان سے پوچھو جن کی آج ماں نہیں ہے، شاید وہ اپنی ساری زندگی اپنی ماں کو دھتکارتے رہے، اور آج جب وہ محسوس کرتے ہیں اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب میں نظر کرتے ہیں، اور جب وہ کسی کی ماں کو دیکھتے ہیں آج ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، وہ سسکتے اور بلکتے ہونٹوں سے رب العزت کی پاک حضوری میں دعا بلند کرتے ہیں، خدا مجھ پہ رحم کر اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور صرف پچھتاوا رہ جائے اور پھر کہنا پڑے اب پچھتائے ہیت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اگر ماں ہے تو اس کی عزت کریے، ورنہ پوچھو اس سے جس کی آج ماں نہیں ہے، ارے یہ ماں ہے کہ تو رات کی تاریکی میں گھر نہ آئے تو بار بار چوکھٹ کی طرف دیکھتی ہے، دہلیز کی طرف دیکھتی ہے، دروازے کی طرف دیکھتی ہے، ہائے میرا لال، ہائے میرا بیٹا ابھی واپس نہیں آیا۔ کبھی بھائی سے، کبھی بیٹے سے، کبھی شوہر سے گزارش کرتی فون کرو، پتہ کرو کہاں پہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ اس لیے بھائیو اس کی قدر کیجئے۔ خداوند آپ سب کو بہت بہت برکت دے۔ اینڈ اگین آئی وانٹ ٹو سے ہیپی مدرز ڈے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ BBC چینل آپ کا اپنا چینل۔